दोस्तों, हॉक्सबिल कछुए समुद्री कछुओं के 7 प्रजातियों में एक प्रमुख प्रजाति है, जिनकी पिछले कुछ 30 वर्षों में इनकी संख्या में एक भारी गिरावट आई है, जिनके लिए मुख्य रूप से प्लास्टिक पॉल्यूशंस और क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार माना जा रहा है। वर्तमान समय में हॉक्सबिल कछुओं को विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, ये कछुए अटलांटिक, हिंद और प्रशांत के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जलाशयों में पाए जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी कुल संख्या 20,000 से लेकर 23,000 तक अनुमानित हो सकती है, क्योंकि समुद्री कछुए एक सच्चे भ्रमणकारी जंतु हैं, इसलिए इनकी सही संख्या का आकलन कर पाना मुश्किल है। मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने में ये भी जालों में फंस जाते हैं या फिर इनका अवैध तरीके से व्यापार का होना इनकी संख्या और जीवन पर गहरा संकट डाल रहे हैं। दोस्तों, कछुओं को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना कानूनन जुर्म है, इसलिए वर्तमान समय में कछुओं को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हॉक्सबिल कछुओं की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जैसे उनकी खोल के ऊपर ओवरलैपिंग स्केल का मुख्य पैटर्न होता है, जो दानेदार के रूप में होता है। इन्हीं रंगीन पैटर्न वाले खोल के कारण इन्हें अधिक मूल्यवान माना जाता है। ये समुद्र में पिछले 100 मिलियन वर्षों से रह रहे हैं। दोस्तों, यह भोजन के रूप में स्पंज का सेवन करते हैं। अपनी नुकीली चोंच का उपयोग करके समुद्र के अंदर चट्टानों के बीच अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, कछुओं का इतिहास करोड़ों साल पुराना है। धरती पर कछुओं की लगभग 350 प्रजातियां हैं, जिसमें कुछ प्रजाति जमीन पर तो कुछ पानी में रहते हैं। एक दिन में एक कछुआ लगभग 6.5 यानी 6.5 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। दोस्तों, कछुओं की सभी प्रजातियों की उम्र अलग अलग होती है। ये लगभग 20 साल से लेकर 250 वर्ष तक का जीवन जी लेते हैं। दोस्तों, भारतीय कानून के अनुसार कछुओं को पालतू जानवर के रूप में पालना एक जुर्म के रूप में माना जाता है। समुद्र में बढ़ रहे प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण समुद्र के सभी जीव प्रभावित हो रहे हैं। प्लास्टिक में फंसने के कारण उनकी संख्या में कमी आ रही है और वे काफ़ी बीमारियों से भी प्रभावित हो रहे हैं। प्लास्टिक में फंसने के कारण उनकी संख्या में काफ़ी गिरावट आ रही है और वे काफ़ी बीमारियों से भी प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, प्लास्टिक पॉल्यूशन समुद्र के निचले स्तर पर जाकर बैठ जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं उसमें फंस जाते हैं और वह वापस निकल नहीं पाते हैं और उसी कारण से वह मर जाते हैं। इस प्रकार से आने वाले जितने भी जंतु इसमें फंसते हैं मरते जाते हैं, जिसके कारण उनमें की जनसंख्या में भारी गिरावट आ जाती है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्लास्टिक को समाप्त होने में कई वर्ष लग जाते हैं और ऐसे कंडीशन में अगर कोई भी जंतु अगर इसमें फंस जाता है, उन्हें ऑक्सीजन लेने में समस्या हो सकती है, उन्हें भोजन करने में समस्याएं हो जाती हैं या फिर उनमें से वो वापस न निकल पाने के कारण उनका जीवन बाध्य होता है, जिसके कारण वह मारे जाते हैं और उनकी प्रजातियों पर एक भारी संकट के रूप में आज प्लास्टिक पॉल्यूशन बना हुआ है।